नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपने उन सारे पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आज सड़कों पे निकले, जिन्होंने मुजाहरे किए, प्रोटेस्ट किया, एक इलेक्शन कमिश्नर के एक जानिबदार फैसले, एक साजिश का हिस्सा बन के, एक माफिया का हिस्सा बन के उसने जो फैसला किया आज, और जिसकी वजह से मेरी कौम सड़कों पर निकली, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपनी कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ, ये क्या फैसला है, यानी ये तोशा खाना क्या चीज़ है। तोशा खाना वो है कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके वज़ीर, उसके आर्मी चीफ, इनको जब प्रेजेंट्स मिलते हैं, जब वो इक़्तिदार में होते हैं, तो जब उनको तोहफे मिलते हैं, तो ये जो सारे तोहफे हैं ये जाते हैं तोशा खाना के अंदर। एक पूरा रिकॉर्ड उधर कायम किया जाता है। उस तोशा खाना से एक कानून के तहत आप फैसला कर सकते हैं कि मैं एक आधी कीमत, हमारे दौर में आधी कीमत हम देके हम वो खरीद सकते हैं वहां से। सारा रिकॉर्ड उसका है पड़ा हुआ तोशा खाना में। तो ये जो केस इसने किया है, ये जो केस के ऊपर फैसला दिया है, मैं आप सारी कौम के सामने अब ये कहना चाहता हूं कि जब भी, और इंशाल्लाह हम अब जा रहे हैं अदालत में, मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं कि ये अदालत के अंदर केस जाएगा और इसमें एक चीज गैर कानूनी नहीं निकलेगी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। और जिन्होंने कानून तोड़ा है, तोशा खाना का कानून किसने तोड़ा है? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। कैसे तोड़ा है? उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां इस तोशा खाना से निकाली है। कानून यह कहता है कि आप गाड़ियां नहीं निकाल सकते, मुझे भी मिली थी। तो उनके केस तो सुने नहीं, उनके 10 साल से केस पड़े हुए हैं जो इन्होंने ये गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर निकाली थी। और वो जो कि सारे मेरे वकील ने आज कौम के सामने बताया कि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसके ऊपर इसने ये फैसला किया। तो पहले तो हम जाएंगे इंशाल्लाह अदालत में, लेकिन मैं इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपनी कौम के सामने इसका जरा असलियत रखना चाहता हूं। ये वो आदमी है जो पिछले 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। 8 या 9 दफा इसने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम अदालत में गए और अदालत ने इसके फैसले ओवरटर्न करके हमारे हक में फैसले दिए, क्योंकि इसके जो फैसले थे वो गैर जानिबदार नहीं थे। हम ईवीएम मशीन्स के ऊपर कोशिश करते रहे कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। 2 साल कोशिश करते रहे, इस इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर वो नहीं होने दिया। हमने अदालत में गए कि जो सेनेट के अंदर पैसा चलता है, सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, कि वो वोट वेरीफाइबल होनी चाहिए, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके एमपी किधर वोट डाल रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इजाजत दे दी कि वोट वेरीफाइबल होनी चाहिए, इसने रोक दी। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते हुए पकड़ा गया वोट खरीदते हुए, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। ये इसने जब हमारा ये अभी जो ऑडियो लीक्स हुई है, इसके अंदर क्या चीज आई है सामने? ऑडियो लीक्स में ये सामने आई कि नून लीग के साथ बैठ के ये फैसले कर रहा था कि कौन से हलके हमारे कमजोर हैं और किधर पीडीएम की वोट जो थी हमारे हलकों से दुगनी थी। इसने उनके साथ बैठ के फैसले किए। ये जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, इसी इलेक्शन कमीशन ने, इसने पहले भी जब पंजाब के बाय इलेक्शन हुए तब भी पूरी इलेक्शन कमीशन की मशीनरी ने उनकी मदद की, और उसके गवर्नमेंट भी पंजाब में उन्हीं की थी, गवर्नमेंट की मशीनरी ने भी पूरी मदद की। उसके बावजूद दोनों दफा ये इलेक्शन हार गए। और इलेक्शन इसलिए हारे कि पाकिस्तान की कौम इनको रिजेक्ट कर बैठी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हमारे साथ खड़ी है। जब हमारी गवर्नमेंट गई तब से ये माफिया कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की। पहले तो इन्होंने गवर्नमेंट गिराई बैरूनी साजिश, फिर इन्होंने करोड़ रुपया खर्च किया, 20 या 25 करोड़ रुपए की वोटें खरीदी, लोगों को लोटा बनाया, हमारी गवर्नमेंट गिराई। उसके बाद जब हमने मुजाहरा किया, पुरअमन मुजाहरा, आइन और कानून में रहते हुए, हमें आइन इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज करने की, हमने पुरअमन एहतजाज करना था। इन्होंने जिस तरह एक बैरूनी जो
आज भी वो साइफर अवेलेबल है जिसमें वाज़ेह है कि इनको बाहर से मिलके इन्होंने एक गवर्नमेंट गिराई थी। सबको पता है सिंध हाउस में 20-20, 25-25 करोड़ रुपया चला और गवर्नमेंट इन्होंने गिराई। उसके ऊपर मुजाहरा हमने किया 25 मई को। इन्होंने जिस तरह का जुल्म और तशद्दुद किया हमारे ऊपर, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। औरतों बच्चों के ऊपर देख रहे हैं फैमिलीज, इन्होंने शेलिंग की, घरों में घुस गए रात में, जो पंजाब पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया और इन्होंने समझा कि पार्टी क्रैश हो जाएगी। फिर भी नहीं हुई। पंजाब के बाई इलेक्शन हार गए। फिर उन्होंने मेरे ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। कभी अदालत में तक कोई 24 FIR है मेरे ऊपर, दहशतगर्दी का मेरे पे केस कर दिया। क्या केस था? सारी दुनिया में रिपोर्ट हुआ वो केस। केस क्या है कि इमरान खान कह रहा है कि रिमांड पे भेजने के लिए एक जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, कस्टोडियल टॉर्चर हुई है शहबाज गिल को, कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर दहशतगर्दी का केस कर दिया। तो पूरी कोशिश करते रहे ना किसी तरह इसको, क्योंकि मैच में तो आप खेल नहीं सकते थे, तो इमरान खान को मैच से निकाल दो बाहर। ये शुरू से इनकी कोशिश थी। पता इनको चल गया कि अवाम आ गई है खड़ी हो हमारे साथ। बड़े में जलसे हुए हैं, कभी इतने बड़े जलसे हुए ही नहीं पाकिस्तान में। और फिर ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर पूरी प्लानिंग करते एक कैंडिडेट खड़ा करके फिर भी हार गए। तो ये मुझे पहले ही पता था कि इन्होंने इसका रिजल्ट क्या आना है। मेरी सारी पार्टी को पता है, मैंने इनको व्हाट्सएप किया, अपने सारे लोगों को बताया। मुझे कल रात मैंने सबको बता दिया कि इसने डिस्क्वालीफाई करना है, क्योंकि ये उस साजिश का हिस्सा है, ये माफिया का हिस्सा है। और माफिया क्या कोशिश कर रही है, ये जरा सारी कौम सुन लो। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो फेडरल पार्टी है, बाकी पार्टीज तो अब सूबाई पार्टीज रह गई हैं, छोटी सुकड़ के हो गई हैं फैमिली पार्टीज। जो सारे मुल्क के अंदर एक फेडरल पार्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं फिर से इस मुल्क की तकलीफ दे जो हमारा तारीख का हिस्सा था, जब ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ, क्या हुआ था? जो पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट मिला, उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। मुल्क का जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्टी जो सारी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है, उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें और फिर इलेक्शन हो। और फिर मुझे और नवाज शरीफ को एक ही तरह दिखाया जा रहा है कि अच्छा जी, इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो नवाज शरीफ भी हो गया। नवाज शरीफ इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है। 30 साल से चोरी कर रहा है इस मुल्क का पैसा बाहर। बड़े बड़े महलात हैं उसके और उसके बच्चों के बाहर। एक रसीद नहीं दिखा सकता कि पैसा किधर से आया। मैंने क्रिकेट खेलता था तो मैंने एक फ्लैट खरीदा। मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था। 34-35 साल पहले मैंने फ्लैट खरीदा जब क्रिकेट खेलता था। उसके बावजूद मैंने 8 महीने अदालत के अंदर एक एक रसीद बताई कि मुझे किधर से इनकम आई, किधर से आमदनी आई, और बाहर से हलाल के पैसे की जो मैंने जो खर्चा जो खरीदा फ्लैट, उसको जब बेचा, बैंक के थ्रू पाकिस्तान में पैसा लेके आया, अपने मुल्क में पैसा लेके आया, उसकी भी मनी ट्रेल थी। अदालत ने मुझे सादिक और अमीन का, और मुझे मुकाबला उस आदमी से कर रहे हैं जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लेके बैठा हुआ है। कभी कोई झूठ बोलता है कि जी मुझे कतरी खाद के जी कतरी ने पैसे दे दिए, कभी वो कहता है ये है, वो जरा है, वो फेल हो जाता है। वो बेटी कहती है मेरे लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर प्रॉपर्टी निकला। यानी जो बता ही नहीं सकते कि इस मुल्क से बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, और उसको और मेरे साथ कर रहे हैं कि जी आप दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। और जो सबसे शर्मनाक चीज क्या है कि जिस आदमी की सारी प्रॉपर्टी सब पाकिस्तान सब डिक्लेयर्ड अपने नाम पे, उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, और यानी मैच से बाहर के रखने की कोशिश कर रहे हैं। और किनको इस मुल्क में बचाया जा रहा है? इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं, वो आके पहले तो उनको साजिश के तहत मुल्क पे बैठाया जाता है, फिर वो कानून असेंबली में बैठ के नैब का कानून चेंज करते हैं और 1100 अरब रुपए अपना माफ करवा लेते हैं। कौम जब नीचे पिसी हुई है आज महंगाई में, बेरोजगारी में,
6 महीने में इन्होंने मुल्क किधर से किधर पहुंचा दिया है। आज दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान कर्जे नहीं अपने वापस कर सकता, हमारे बॉन्ड्स क्रैश कर गए हैं, हमारी इंडस्ट्री नीचे जा रही है, हमारा फॉरेन जो पाकिस्तान में डॉलर्स आने थे, एक्सपोर्ट्स भी नीचे जा रही है, रेमिटेंस भी नीचे जा रही है, मुल्क की दौलत कम हो रही है, ग्रोथ रेट नीचे चली गई है, किसान अलग सड़कों पर निकले हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो 20% बंद हो गई है। 6 महीने में वो पाकिस्तान को यहां लेके आए हैं और अपने सिर्फ पैसे बचा रहे हैं, सिर्फ आके अपनी चोरी बचा रहे हैं। और जो आदमी 26 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इस मुल्क में, कानून की बालादस्ती हो, इंसाफ हो, इत्तेसाब हो, उसके ऊपर केसेस कर रहे हैं इस तरह के, सिर्फ और सिर्फ मेरा मुंह बंद करने के लिए। मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये, आप सबके सामने ये वादा करता हूं कि मेरी जितनी भी जिंदगी है वो इन चोरों का मुकाबला करने के लिए। मैं इसको सियासत नहीं समझता, मैं इसको जहाद समझता हूं। ये जो माफिया बैठा हुआ है जिसका ये हिस्सा है ये इलेक्शन कमिश्नर, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा। मैं अपने सारे आज जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, मैं आप सबको आज पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं कहता हूं कि अब आप प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें, आज आप प्रोटेस्ट अब ख़त्म कर दें, क्योंकि लोग इस वक्त मुश्किल में हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम मुश्किल में हो। लेकिन आप सब तैयारी करें। मैंने कहा था महीने के एंड में मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और मैं पूरी तरह इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और ये सिर्फ लॉन्ग मार्च पे ख़त्म नहीं होगा, ये मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी। इस तरह के चोर, इस तरह के डाकू, इस तरह के माफिया, इस तरह का ये करप्ट इलेक्शन कमिश्नर, जब तक ये बैठे हैं मेरी ये तहरीक चलेगी। और मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं कि ये मुल्क एक फैसला कुन मोड़ पे है। अगर हम जो अल्लाह का हुक्म है कि जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े हो, जहाद करो, अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो और इस तरह के चोरों के खिलाफ खड़े हो, जब तक हम कौम इस फैसला कुन वक्त पे अब जद्दोजहद करने के लिए तैयारी नहीं करेंगे, हम इन चोरों से अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे। जहाद अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज इसलिए किया है कि जब हम जुल्म का मुकाबला करते हैं, अपनी बेहतरी करते हैं, जुल्म कम हो जाता है। जब हम इस तरह की नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने सर झुकाते हैं, हमारी माशरा तबाह हो जाता है। जब माशरा अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म करता है, ये चोर जाके मुल्क का फ़ैसला करते हैं, वो माशरा को तबाह कर देते हैं। हम आज उस फैसला कुन वक्त पे खड़े हैं। मैं आपको कॉल दूंगा, फिर से मैं आपको कहूँ, और इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा मुजाहरा होगा, ये सबसे बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट होगी और ये रुकेगी नहीं। अब ये जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं करते, ये मेरी प्रोटेस्ट मूवमेंट अब चलती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।